हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 64 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूजुन निपट चुका है और च्योन हक्सा वैंग डैम को उसके ब्रूटल पास्ट के बारे में बताता है, जिसमें च्योन हक्सा और वैंग डैम का एक ही दुश्मन है जो कि है च्योन इल्डो, च्योन हक्सा का बाप। इसलिए च्योन हक्सा वैंग डैम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है साथ में मिलकर कुत्ता बनाएंगे साले का। वैसे च्योन इल्डो ने जो वैंग डैम के माँ बाप के साथ करा था उसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि वैंग डैम इससे हाथ मिला लेगा, लेकिन डैम इसके बाल पकड़ के अपना सर इसके मुंह पे दे मारता है और डैम च्योन हक्सा को दोबारा ना मार पाए, इसलिए च्योन हक्सा उसको पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वैंग डैम, मुझे लगता है तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बदला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें पावर चाहिए। मैं तुझे तेरे माँ बाप के लिए बदला लेने के लिए बोल रहा हूँ। अभी तूने जो करा मैं इस चीज को भूल जाऊंगा, आजा दोबारा से बात करते हैं। लेकिन वैंग भागता हुआ इसकी तरफ आता है इसको मारने के लिए और कहता है चुप हो जा साले हरामजादे। लेकिन च्योन हक्सा इसके पंच को इजीली डॉज करता है और वैंग डैम के पैर पे यूजुन से फाइट करते हुए जो कट लगा था उसकी वजह से वैंग डैम सीधा मुंह के बल जमीन में जाके गिरता है। च्योन हक्सा कहता है तुझे अपनी ऐसे पैर की हालत के साथ खुद को इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। तेरे बाप वैंग डॉगपिल ने उसके बॉस की गैंग चेहोंग के लिए बदला लिया, लेकिन तेरा बाप बीच में ही रुक गया। उसने च्योन इल्डो की गैंग को तो खत्म कर दिया लेकिन च्योन इल्डो को खत्म नहीं करा। इसलिए च्योन इल्डो ने तो उसके साथ वही करा जो उसको करना चाहिए था। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुझे पता है जिन लोगों को किसी की रक्षा करनी है वो इस बात से डरते हैं कि भविष्य में क्या होगा उनके साथ, लेकिन ये चीज बिल्कुल बेकार है क्योंकि जो इंसान भविष्य का सोच के डरता है तुझे पता है उसके साथ क्या होता है। तेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ, तेरे बाप की गलती से तेरे अपने लोग मारे गए। लेकिन अभी ये बातें बोलने का पॉइंट ये है अगर तूने भी चीजों को आधे में छोड़ दिया तो तेरी भी वाट लग जाएगी। इसलिए तुझे चाहिए जान पहचान, आसान शब्दों में तुझे चाहिए पावर। वो पावर जो तुझे उन बंधनों से आजाद करती है जो तुझे नुकसान पहुंचाते हैं, और ये वक्त वो पावर हासिल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। च्योन इल्डो और उसके साथ के लोग बूढ़े हो रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही इस लेवल पे हैं जिससे हम उनकी बैंड बजा सकते हैं। हम लोग सिर्फ 20 साल के हैं, इसलिए हिचकिचाना बंद कर वैंग डैम, तेरे साथ मैं हूँ। मैंने सुना वो लड़की कैंग है ना, वो मारी गई है ना, इसलिए जरा सोच के देख तेरे पास अब बचा ही क्या है, तेरे वो दोस्त। लेकिन नहीं, उन्हें तेरा दोस्त बोलना सही नहीं होगा। मैं तुझे ऐसे चोमुओं के साथ नहीं देख सकता क्योंकि अगर तुम पैदाइशी एक भेड़िए हो तो तुम्हें सड़क के कुत्तों के साथ नहीं घूमना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से मैं अपना ऑफर तुम्हारे सामने रखता हूँ। वैंग डैम, मुझसे हाथ मिला ले, हम दोनों मिलके अपने बदले को अच्छी तरह से लेंगे। वैंग डैम इससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता तो है लेकिन इसका हाथ नहीं कॉलर पकड़ता है और अपना सर दोबारा से इसके मुंह पे बहुत ही बढ़िया करके देके मारता है, जिससे इस बार इसके खून भी निकलने लगता है। ये देख के च्योन हक्सा के पीछे वाला मुंह फटा गैंगस्टर हैरान हो जाता है कि क्या ये पागल है, ये मान क्यों नहीं रहा है। बट ये फटका खाने के बावजूद भी च्योन हक्सा अपना खून साफ करते हुए कहता है वैंग डैम, इसकी एक लिमिट है कि मैं तेरे साथ कितना ज्यादा प्यार से बात कर सकता हूँ। अगर तू ऐसी ही हरकतें करता रहा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। वैंग एक और मुक्का मारते हुए इसको कहता है लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट हक्सा इसके पंच को डॉच करके इसके पैर पे लात मार के इसको दोबारा से गिरा देता है। लेकिन वैंग गिरते गिरते अपनी तलवार बाहर निकाल के अचानक से इसके मुंह के सामने पॉइंट कर देता है और कहता है जब देखो बदले की बात करता रहता है हरामजादे, आखिर तू बदला बदला बोल के थक क्यों नहीं जाता। वैंग डैम, मेरी बात सुन, तेरे इस बदले की चक्कर में आखिर में हम तेरे बाप च्योन इल्डो की तरह बन जाएंगे, इसलिए बदला गया तेरे पिछवाड़े में। मुझे पता है तू ये इसलिए कर रहा है क्योंकि तू अपने बाप को दिखाना चाहता है तो कितना ज्यादा काबिल है अपने बाप के छोटे बच्चे। अक्सर इन बातों से चिढ़ के कहता है ये सच में अफसोस वाली बात है, तेरे माँ बाप को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, उसके बावजूद भी तू मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहा है। क्या उन लोगों की तेरे लिए बस इतनी ही कीमत थी। हरामजादे, मेरे सामने ये छोटी इमोशनल बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझे लगता है मुझे फाइनली समझ आ चुका है मेरे बाप के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। और अभी अगर मैं तुझसे हाथ मिला लेता हूँ तो पास्ट में जो कुछ हुआ वो एक बार दोबारा से दोहराया जाएगा। तो मुझे ये बोलना चाहता है तो इस मौके को हाथ से गंवा देगा। मौका उन्हें मिलना चाहिए जो उसको लेने के लिए तैयार हैं, तेरे और मेरे जैसे हरामजादों को नहीं। तूने और मैंने पहले ही इंसानियत की लिमिट क्रॉस कर दी है और अब मैं तुझे ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू झूठी इमोशनल बातें करते हुए मेरे सामने आया और बोला मेरे साथ मिल जा तो मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। और यार मुझे लगता है वैंग डैम ये इसलिए बोल रहा है कि उसको और च्योन हक्सा को मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि च्योन हक्सा और वो अंदर से प्योर इविल हैं और वैंग डैम अपने अंदर के इविल को हमेशा बाहर आने से रोकता है क्योंकि उसके अंदर का हैवान जब बाहर आता है तो सबको काट के रख देता है। और मैं ये बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बस मानवा को ही रीड करके आपको बता दूंगा तो ये मानवा समझ नहीं आएगी, इस तरीके की मानवा है। खैर ये सारी बातें करते हुए वैंग डैम जिस
जिस फाइटिंग स्टांस में है उसे देख के चॉन हक्सा के पीछे वाले गैंगस्टर को युनटे ली याद आ जाता है, यानी कि वही खतरनाक लौंडा जो बचपन में वैंग डैम को बचाते हुए मारा गया था। इसलिए फाइटिंग स्टांस देख के ही इस गैंगस्टर का मुंह अजीब सा बन चुका है, क्योंकि शायद से युनटे ने ही इसके गाल पे कट मारा है होंठ के बगल में, और चॉन हक्सा को बोलने वाला होता है चलो यहाँ से चलते हैं। बट हक्सा अब भी वैंग डैम को अपनी बात कहता है, वैंग डैम तुझे क्या लगता है अब तक मैंने तेरे स्कूल को अकेला क्यों छोड़ा था? क्या मैं तेरे स्कूल को टेक डाउन नहीं कर सकता था? तूने जो अभी बड़ी बड़ी बातें करी उस हिसाब से तेरे हाथ में जो तलवारें हैं वो उसे जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। ये कहते हुए हक्सा जैसे ही आगे बढ़ता है डैम उसके ऊपर तलवार चला देता है। हक्सा जैसे ही उसे डॉज करता है वैंग अपना चाकू इसके मारता है, जिसे वो दोबारा डॉज कर लेता है और साइड से एक चाकू उठा के वैंग की तरफ बहुत ही स्पीड में हमला करता है, जिससे वैंग और इसके चाकू आपस में टकरा जाते हैं। वैंग पीछे हटके जैसे ही अपने चाकू से एक और हमला करता है हक्सा के ऊपर, उसके बगल से गंगनम हाई स्कूल का शेयून आ जाता है, जो कि अपने स्कूल का नंबर 2 का सबसे ताकतवर बंदा है, जो कि वैंग के एक ऐसा जबरदस्त सा मुक्का मारता है जिससे वैंग खांसता हुआ जमीन में गिरता है। शेयून का यह मुक्का खा के वैंग को टेशॉक की याद आ जाती है, क्योंकि शेयून की ताकत उसे टेशॉक की ही जैसी महसूस हुई है, जो कि काफी खतरनाक बात है क्योंकि टेशॉक खुद काफी खतरनाक बंदा है, और क्योंकि वैंग पहले से जख्मी भी है इसलिए यहाँ पे पंगा लेना अब उसके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए बिल्डिंग की खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। बुड्ढा गैंगस्टर हक्सा को कहता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उन इंजरीज के साथ मैं उसको पकड़वाता हूँ, लेकिन हक्सा को उसको पकड़ने की कोई चिंता नहीं क्योंकि उसको पता है वैंग डैम वापस आएगा, और जमीन से वैंग डैम का चाकू उठा के कहता है मैंने इस सब की उम्मीद तो करी थी लेकिन सोचा नहीं था उसका रिएक्शन इतना तगड़ा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पगले जुंग डाउन के घर का सीन। हुआशु पाक उसी के घर में उसका सर पकड़ के उसका मुंह जमीन में मार के कहता है तू हरामजादे तुझे क्या लगता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? कुत्ते के बच्चे मैंने तुझसे पूछा वैंग डैम कहाँ है, मुझे सीधे सीधे बता। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है, उन्होंने मुझे उसकी लोकेशन नहीं बताई। जुंगजुन कहता है क्या उन्होंने लोकेशन नहीं बताई? आखिर ये किसकी बात कर रहा है? गॉक्युन कहता है देख जुंग डाउन ये जो कुछ भी हो रहा है हम इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तूने वो कत्लेआम देखा था ना जो वैंग डैम के अपार्टमेंट में हुआ था, मुझे बता आखिर वो खून खराबा वहाँ पे हुआ क्यों था? इतने में ही जुंग डाउन की नजर पड़ती है शिहुआन के ऊपर और उसे अंदाजा हो जाता है यही हरामजादा लेके आया होगा इन सबको मेरे घर में, क्योंकि यही सबकी जानकारी रखता है, इसलिए शिहुआन को कहता है तो वो तू था जिसने मेरे घर का पता निकाला? हरामजादे जब देखो लोगों की जानकारियां निकालता फिरता है। लेकिन हुआशु दोबारा से इसका मुंह जमीन में पटक के कहता है अबे साले पगलेट तू एक नंबर का पगला है, मैंने तुझसे कुछ पूछा है क्या तू उसका जवाब नहीं देगा मुझे? इतने में ही डोंगवान के पास डाउन की बिल्ली म्याऊं करते हुए आती है और ना जाने क्यों डोंगवान बिल्ली को देख के बहुत ज्यादा हैरान है और कहता है ओए जुंग डाउन आखिर तेरे पास अब दो बिल्लियां क्यों है बे? तेरे पास तो सिर्फ वो काली रंग की बिल्ली हुआ करती थी ना, आखिर उस बिल्ली का क्या हुआ, वो कहाँ गई? अच्छा तो उस बिल्ली की बात कर रहा है, लगता है वो बिल्ली को ज्यादा ही हाई ब्रीड की निकल गई। और यार इस बंदे को देख के पूरा डाउट होता है इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अगर इसने उस बिल्ली के साथ कुछ घरेलू हिंसा या फिर उससे भी ज्यादा कुछ करा होगा ना तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस मानवा में एक से एक पगले भरे पड़े हैं, सारे ही पागल हैं एक तरीके से। खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं ज़ेंग्यू को जो फाइनली शियोन को अपने कंधे में उठा के काफी दूर आ चुका है ताकि कम से कम इनकी गैंग में शियोन की जान तो बच सके। लेकिन इतना ज्यादा दूर तक भागने के बाद ज़ेंग्यू जो खुद बहुत ज्यादा जख्मी था जमीन में गिर जाता है। शियोन इसको उठाने की कोशिश करते हुए कहती है ज़ेंग्यू उठ जाओ, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो प्लीज उठ जाओ। आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज मेरी कोई मदद करो। क्या यहाँ पे कोई नहीं जो मेरी मदद करे? अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। शियोन लगातार रोए जा रही है लेकिन यहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसकी गैंग के सारे लोग उस हॉल में मरे पड़े हैं जहाँ पे कुछ देर पहले पंगे चल रहे थे और यूजुन की बॉडी वहीं पानी में तैर रही है। इस बात का एहसास शियोन को भी है, इसलिए बस फूट के रोने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। बेचारी बारिश में ज़ेंग्यू को अपने सामने मरती हुई देख रही है, लेकिन अचानक से ही देखती है उसके सामने कोई खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि वैंग डैम है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी यार इसमें कोई डाउट नहीं, ये मानवा एक हिडन जेम है। अगर इस मानवा का एनीमे अब तक बन जाता ना तो ये मानवा इंटरनेशनली ब्लास्ट कर जाती। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो अब मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।